हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो जैसा आप सभी को पता है, डीजल मैकेनिक के आज आप लोगों को जो एमसीक्यू हैं वो करवाए जा रहे हैं। जीडीसी एलडीसी के जो भी एमसीक्यू हैं, जीडीसी एलडीसी में जो भी एग्ज़ाम होती हैं, सारी एग्ज़ामों के नोट्स, सारी एग्ज़ामों के एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल के नीचे जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है, उसके पास में जो ब्लू कलर का ज्वाइन वाला बटन है, वहाँ से आके आप ज्वाइन करें। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करें और आपको सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होंगी। चलिए चलते हैं अब अपने नोट्सों की तरफ। ऑक्सिलरी जनरेटर टाइप 3101 AYI में कितने पोल होते हैं? 6 पोल होते हैं। BKBL ग्रिड ब्लोअर मोटर में कितने नंबर कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें 8 नंबर कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। कितने तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रैक्शन मोटर पाइप 65 mm का पिनियन शाफ्ट में माउंटेड होता है? तो ये आपका 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर माउंटेन होता है, तापमान से अधिक पर माउंटेन होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका। वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप लोग सभी भाई मिलके। एक बार वीडियो को शेयर कर दें, सब सारे ग्रुपों में पहुंचा दें। जो भाई रेगुलर हमारे टच में है और रेगुलर हमसे ये क्वेश्चनों की PDF पढ़ रहे हैं, वो सारे भाई इसको शेयर करें। और आपको ये सारी PDF मिलने वाली है हमारे चैनल के ऊपर। आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है, उसके साइड में ब्लू कलर में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन करें। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। पहले आप चैनल ज्वाइन करें, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको देन ये PDF सारी उधर मिलने वाली हैं। सारे नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे आप स्टेशन मास्टर की तैयारी करें, चाहे TC की करें, चाहे आप ट्रेन मैनेजर की करें, ALP की करें, टेक्नीशियन की करें, सभी JE की करें, सारी एग्ज़ामों के नोट्स अवेलेबल हैं और सारे आपको मिलने वाले हैं। बस आप ज्वाइन करें। चलिए चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, WW ग्रोनर में तीसरे नोज में कितना सोलेनाइड ऑपरेट होता है? तो ये CB सोलेनाइड होता है। और WDM DC/DC लोको में MB1 सर्किट ब्रेकर करंट रेटिंग है, तो 200 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। यदि रेफरेंस वोल्टेज 24.4 वोल्ट से ज़्यादा हो तो खराबी है, तो AP खराबी होगी, SP खराबी होगी। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, ब्रश होल्डर ECC स्लिप रिंग में गैप होता है, तो इसमें 2 मिलीमीटर का गैप होता है। 8वां क्वेश्चन है आपका, ECC में इनर एवं आउटर ड्रम का नॉर्मल गैप होता है, तो इनर का तो हो जाएगा 0.8 और आउटर का हो जाएगा आपका 1.2 मिलीमीटर। 9वां, ऑक्सिलरी जनरेटर की माइका अंडरकट की गहराई होती है 0.75 से 0.75 से 1.25 मिलीमीटर तक। 10वां क्वेश्चन है आपका, एक्सल जनरेटर प्रकार की मशीन है, तो जो एक्सल है ये एक फेज 40 पोल परमानेंट मैग्नेट AC मशीन है। टेको जनरेटर इंजन गियर रेशो है, टेको जनरेटर इंजन गियर रेशो है, तो ये हो जाएगा आपका 1:2-3-8-4। ट्रैक्शन मोटर कार्बन ब्रश की कंडमिनिंग साइज़ है, तो ये आपकी हो जाएगी 28 मिलीमीटर। ट्रैक्शन मोटर असेंबल होने के समय कम से कम रेडिकल क्लियरेंस पिनियन एंड पर कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 0.1 से 17 मिलीमीटर तक। इंजन टाइमिंग गियर हाउसिंग असेंबली वोल्टेज होता है, तो ये हो जाएगा आपका C। टेकनरेटर एंड स्टोरो। 15वां क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटर कार्ड द्वारा ऑक्सिलरी जनरेटर वोल्ट की रेगुलेट किया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72 ± 1 वोल्ट। 16वां क्वेश्चन है आपका, WDG4 लोको में ट्रैक्शन मोटर पिनियन एवं बुल गियर का रेशो है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17:90। 17वां क्वेश्चन आपका ये आ गया। WDG4 लोको का कुल भार है, तो 129 टन होता है WDG लोको का। GM लोको में RPM की फुल स्पीड कितनी होती है? तो 904 RPM होती है।
WDP4 एवं WDG4 लोको का हॉर्स पावर कितना होता है? तो इनका हॉर्स पावर हो जाएगा WDP4 का हॉर्स पावर 4000 और WDG4 का हॉर्स पावर हो जाएगा 4500 RPM। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है WDG4 लोको का मॉडल डेजिग्नेशन है, तो इसका मॉडल डेजिग्नेशन हो जाएगा GT46 MAC, ये उसका टेक्निकल नाम होता है। FSR एक प्रकार का है, FSR एक प्रकार का रिले है, FSR एक प्रकार का रिले है। शटडाउन सेफ्टी डिवाइस है, सब शटडाउन सेफ्टी डिवाइस है। लो वाटर स्विच। LWS ऑपरेट होने पर किस रंग की LED जलती है? LWS ऑपरेट होने पर लाल रंग की LED जलती है। GFOLR एक प्रकार का है, GFOLR एक प्रकार का आइडलिंग सेफ्टी डिवाइस है। T2 टेम्परेचर स्विच ऑपरेट होने पर क्या होता है? T2 टेम्परेचर स्विच ऑपरेट होने पर रेडिएटर फैन फुल RPM पर चलने लगता है। HHP लोको में ECC2 कहाँ लगाया जाता है? HHP लोको में ECC2 अंडर ट्रक में लगाया जाता है। 27वां क्वेश्चन। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें। WDG4 लोकोमोटिव में कितने पावर कॉन्ट्रैक्ट लगे होते हैं? तो WDG4 लोको में 27वां क्वेश्चन है। WDG4 लोकोमोटिव में जो पावर कॉन्ट्रैक्ट लगे होते हैं वो 6 लगे होते हैं। WDG4 लोकोमोटिव में ये एक बार 27वां क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, बाकी 6 होते हैं। बाकी एक बार देख के और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर और बता दूंगा। WDG4 लोकोमोटिव में हॉट ऑयल डिटेक्टर को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेट किया जाता है? तो 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया जाता है। WDG4 लोकोमोटिव में पावर कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है? तो ये DC लिंक के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। DET किस सिस्टम का उपकरण है? DET ट्रांजैक्शन सिस्टम का उपकरण है। इंजन स्टार्ट करते समय यदि FOP गेज खराब हो तो APP पिकअप होने के संकेत किससे मिलता है? तो ये CCEM की LED से मिलता है। तो 32वां क्वेश्चन। PCS ऑपरेट होने का कारण है। PCS ऑपरेट होने का कारण ट्रेन पार्टिंग होना। WDM2 लोगों में लोड बॉक्स टेस्ट में सभी ऑक्सिलरी की HP कितनी मानी जाती है? तो ये आपकी 190 HP मानी जाती है। मानी जाती है। ऑटो फ्लैशर लाइट किन स्थितियों में जलता है? ऑटो फ्लैशर लाइट ब्रेक पाइप प्रेशर कम हो जाने पर जलता है। 34वां क्वेश्चन है आपका। भारतीय रेल में वर्तमान में सबसे अधिक कितने हॉर्स पावर के लोको हैं? तो सबसे अधिक भारतीय रेल में 5500 HP के लोको हैं। जो डीजल लोको की बात हो रही है ये सिर्फ, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक में मत चले जाना। इलेक्ट्रिक में तो 12000 हॉर्स पावर का भी लोको है। बाघ 12 WAG-12 जो 12000 हॉर्स पावर का लोको है। LCP लगा होता है। जो LCP है इनसाइड टेंशन सर्किट में लगा होता है। WDP4D लोको में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इसमें आपके 0 ट्रांजैक्शन होते हैं। सीरीज में WSR2 तथा पैरेलल में WSR1 ऑपरेट होने का कौन सा मोटर काटना चाहिए? तो ये 5 नंबर का मोटर काटना चाहिए। व्हील स्लिप रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हील स्लिप रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। WDP4D और WDP4B ट्रांसमिशन लोको है, तो ये आपका AC ट्रांसमिशन लोको है। WDG4 लोको का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है, तो ये 53 टन है। 41वां क्वेश्चन है आपका। HHP लोको में किस प्रकार के ट्रैक्शन मोटर लगे हैं? तो जो 41वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 3 फेज AC मोटर। 42वां क्वेश्चन। HHP लोको में ट्रैक्शन इन्वर्टर्स का मेन रोल क्या है? तो 3 फेज AC कंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना।
मेगा ट्रैक्शन सिस्टम वाले HHP लोको में कितने ट्रैक्शन इन्वर्टर हैं? 6 इन्वर्टर हैं। HHP लोको में कितने DC लिंक का स्विच गियर लगे हैं? तो 6 लगे हुए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट में लगा होता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट में 6 ट्रैक्शन कंप्यूटर, 6 DC L स्विच गियर और मतलब K और K, A और B दोनों आंसर होंगे इसके। ये C 6 IGBT बेस्ड इन्वर्टर्स DC लिंक ये लगे होते हैं। HHP लोको में डायनेमिक ब्रेक के समय TCC कन्वर्ट करता है। TCC 3 फेज AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है। B आंसर होगा। HHP लोको में ECC 2 लगा है, AC 2 लगा है। ये 47वां 47वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अंडर ट्रक में 48। HHP लोको में DCL कंट्रोल इन्वेंट रिकॉर्डर सर्किट ब्रेकर की करंट रेटिंग होती है, तो 3 एम्पियर होती है। HHP लोको में और ये क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं है, इसको मैं देख लूँगा एक बार। उसके बाद 50 नंबर का 50वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। HHP लोको में ये कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, तो ये आप देख लें। इसका आंसर होगा ECC 2। ये कोई लैंग्वेज है जो शायद इंग्लिश में थी ये क्वेश्चन, पर ये कन्वर्ट होके हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो इसको मैं देख के आपको बता दूंगा। WDG4 लोकोमोटिव में कितने पावर कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हैं? तो इसमें 0 लगे हुए हैं। WDG4 लोकोमोटिव में पावर कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया जाता है, तो DC लिंक में रिप्लेस किया जाता है। एल्को लोको में ट्रैक्शन अल्टरनेटर में कार्बन ब्रशों की कुल संख्या होती है 4। WDP2 लोको में 400 RPM का ट्रैक्शन होता है, 120 HP। ट्रैक्शन अल्टरनेटर पाइप 10102 DW में कार्बन ब्रश ग्रेड का प्रयोग होता है, तो HM6 कार्बन ब्रश का प्रयोग होता है। WDG4 लोकोमोटिव में जब चालक अलर्ट को एक्नॉलेज करने में फेल हो जाता है, तो यह ऑडियो वार्निंग सेकंड के लिए देता है। तो जो कितने सेकंड के लिए वार्निंग देता है? तो ये 8 सेकंड के लिए वार्निंग देता है। जो लोको में सायरन लगा होता है, तो वो 8 सेकंड के लिए ऑटोमेटिक बजना चालू कर देता है। आप 8 सेकंड तक कुछ नहीं करते हैं तो फिर वो उसका साउंड थोड़ा बढ़ जाता है। वो भी क्वेश्चन आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। 57 WDG4 लोकोमोटिव में हॉट ऑयल डिटेक्टर कितने डिग्री सेंटीग्रेड सेट है? तो 124 डिग्री सेंटीग्रेड सेट है। ब्लेंडेड ब्रेक मिक्सचर होता है, तो जो 158वां क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन डायनेमिक प्लस लोको। फॉर्मेशन प्लस डायनेमिक प्लस लोको। 59 WDP4 लोकोमोटिव में जब लोको रिवर्स के विपरीत दिशा में चलता है, क्या होने पर गति शीघ्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाती है? डायनेमिक ब्रेक एक्शन में आ जाता है। अपग्रेडेड हेसलर रिकॉर्डिंग एवं इंडिकेटर सिस्टम में व्हील डाया सेट किया जाता है, तो सिंगल कन्वर्टर में सेट किया जाता है। एक्सल स्पीड सेंसर के कोड डिस्क में कितने छेद होते हैं? तो इसके कोड में 200 छेद होते हैं, 200। हेसलर स्पीडोमीटर की मीटर में ग्राफ रोल की लंबाई होती है, इसमें ग्राफ रोल की लंबाई 17 मीटर होती है। लेक्सवेन सिस्टम में रिकॉर्ड एवं इंडिकेशन दोनों को रन करने के लिए कितने सेंसर की आवश्यकता होती है? इसमें 2 सेंसर की आवश्यकता होती है। 43 44 हेसलर HP 90 रिकॉर्डर एवं इंडिकेटर सिस्टम में व्हील डाया सेट किया जाता है, तो SP 90 सेट किया जाता है। मेगा T 813 मॉडिफाइड पल्स जनरेटर में स्पीड सिंगल द्वारा जनरेट होता है, तो ये सेंसर और डिस्क असेंबली द्वारा होता है। मेगा रिकॉर्डिंग में इंडिकेटेड सिस्टम में इसमें क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा D सिंगल कन्वर्टर। इसका आपका 67 हुआ क्वेश्चन है आपका
67 का आपका आंसर होगा 15 दिनों। 15 दिन में अधिकतम समय ग्राफ रहता है, 15 दिन का अधिकतम समय ग्राफ उसमें रहता है। इसमें कौन सा पेपर लेस रिकॉर्डिंग एवं इंडिकेशन सिस्टम है? तो मेमोटेल है, मेमोटेल। पल्स जनरेटर हमेशा लगाया जाता है। तो जो 69वां क्वेश्चन है, लोको R2 एक्सेल बॉक्स कवर पर लगाया जाता है। 70 क्वेश्चन में द रिकॉर्ड एवं इंडिकेशन सिस्टम में व्हील डाया सेट किया जाता है। तो सभी तीनों में केवल रिकॉर्डर, केवल इंडिकेटर और केवल रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स पर, सब पर लगाया जाता है। SP90 में मेमोरी स्टोर होती है। SP90 में अंतिम 3 घंटे की मेमोरी स्टोर होती है। मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम में घड़ी में चाबी भरने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती है। TS13 स्पीड सेंसर किस रिकॉर्डिंग एवं इंडिकेशन का पार्ट है? तो ये मेधा का पार्ट है। लेक्सवेन सिस्टम में व्हील डाया समय, दिनांक इत्यादि द्वारा सेट किया जाता है। तो ये HHT हैंड हेल्ड टर्मिनल द्वारा सेट किया जाता है। लाइन पर स्पीडोमीटर प्लेट डॉवेल टूट जाने का परिणाम क्या होता है? तो रिकॉर्डर और इंडिकेटर कार्य नहीं करेगा। किस रिकॉर्डिंग तथा इंडिकेशन सिस्टम में दिनांक डिस्प्ले नहीं होता है? तो मेधा में दिनांक डिस्प्ले नहीं होता है। हेसलर स्पीड रिकॉर्डर की पावर सप्लाई कट जाने पर रिकॉर्डर करेगा केवल समय, रिकॉर्ड करेगा केवल समय। यदि पावर सप्लाई कट जाएगी तो केवल समय रिकॉर्ड करेगा। लेक्सवेन रिकॉर्डिंग सिस्टम में व्हील डाया शुद्धता के साथ सेट किया जा सकता है, मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर। मेधा सिस्टम में सेवा के दौरान स्पीड सेंसर में से जंक्शन बॉक्स केबल के टूट जाने पर ग्राफ में मिलेगा, केवल समय में मिलेगा। मेधा स्पीड रिकॉर्डर में घड़ी को एनर्जाइज किया जाता है, तो रिकॉर्ड के अंदर की बैटरी से। ये थे 80 क्वेश्चन। बाकी के मैं आपको कल कराने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारी PDF हैं जो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप जुड़ें, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके एक लाइक करने से यदि कोई किसी तरीके की कमी है तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं भाई ये चीज़ है और इसको थोड़ा सा और अपडेट करना चाहिए, तो वो कोशिश मैं करूँगा। जितना होगा उतना आप लोगों के लिए कोशिश मैं करूँगा। तो आप अपनी तरफ से जो भी राय आप देते हैं वो दें, जिससे आगे कुछ आप लोगों के लिए और अपडेट किया जा सके। ये पूरी PDF है 1000 क्वेश्चन की, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। डीजल लोगों की पूरी PDF है आपके लिए अति महत्वपूर्ण, आपको सारी मिलने वाली है। बस आप जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।